नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप सबको बहुत उत्सुकता थी कि क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की थी आज के दिन की कि 28 तारीख को क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें सामने निकल कर के आएगी। आप लोगों की उत्सुकता थी। मैंने 2 बजे कम्युनिटी बॉक्स में एक मैसेज डाला था कि मैं आप लोगों के लिए आज की जो सुनवाई हुई है उस पर विस्तृत जानकारी लेकर के आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रतीक्षा भी की है और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि सर थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। व्यस्तता होने के कारण मैं बहुत जल्दी तो नहीं ला पाया वीडियो, लेकिन अभी मैं सारी जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज की वीडियो यद्यपि लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी से भरी हुई होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। आज क्या क्या मामला हुआ है, क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आई है, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों तक पहुँचानी है और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ संदेश है जो सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज एलटी के मामले में जो सुनवाई हुई है, 51 मिनट से अधिक समय तक ये सुनवाई चली है। 51 मिनट की वीडियो तो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। 51 मिनट की वीडियो, मैं वो सारी वीडियो आपको अभी दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है 51 मिनट की वीडियो अपलोड करना भी और दिखाना भी। लेकिन उस पूरे मामले में 51 मिनट के बीच में जो भी चीज़ें सामने निकल कर आई है उन पर संक्षिप्त रूप से मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, गंभीर रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आज 28 तारीख को इस पर सुनवाई होनी थी। एलटी का केस सामने आया तो यहाँ से जो हमारे वकील थे आदित्य प्रताप सिंह जी, इंटरवेंशन वकील में जो हमने मामला डाला था एलटी अभ्यर्थियों ने, कोर्ट के वकील थे, गेस्ट टीचर के वकील थे, है ना, 3 4 5 इसमें वकील थे। डी के पांडे जी थे, बी डी पांडे जी थे। 4 5 वकील कुल मिलाकर इस मामले में अपना अपना पक्ष रख रहे थे। जो भी उन लोगों का बात रखनी थी वो बात वो रख रहे थे। आज के जो जज से थपलियाल जी थे, हमने पूरी जो सुनवाई इसमें हुई है बहुत एकाग्रता के साथ, बहुत ही मतलब पूरी वीडियो पूरी सुनवाई हमने देखी है। और बहुत सारे लोग हमारे, मैं जिनको जानता भी हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुनवाई सुनी भी होगी। उन लोगों को भी पता है कि आज क्या क्या चीज़ें सामने निकल करके आई है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से फ़ोन करके पूछा है, मैसेज किया है कि सर आप वो वीडियो हमको भेज दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया टेलीग्राम के माध्यम से और ड्राइव में अपलोड करने के माध्यम से कि उसके माध्यम से मैं किसी भी प्रकार से, व्हाट्सएप में तो खैर नहीं जा सकती इतनी लंबी वीडियो, लेकिन जो जो मुझे बताया गया साथियों के द्वारा आप यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं, मैं उसमें असमर्थ रहा। वो वीडियो किसी तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन मेरे पास वो 51 मिनट की वीडियो अभी सेव है मोबाइल में। साथियों, ये बात हुई। अच्छा, जो आप लोगों की उत्सुकता है कि आज हुआ क्या है, सुनवाई तो हुई है लेकिन हुआ क्या है, सुनवाई में कुछ सकारात्मक एलटी अभ्यर्थियों के लिए निकल के आया है कि नहीं निकल के आया है। साथियों, अभी मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए सकारात्मक था कि नकारात्मक। सकारात्मक तो खैर नहीं कह सकते हैं फिलहाल पूरी रूप से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी रूप से नकारात्मक है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। साथियों, आज जो सुनवाई हुई है, पहली बात तो यह है कि सबने अपना अपना पक्ष रखा है और 6 तारीख की इसमें डेट आज भी लग चुकी है। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 28 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है। संभवतः ये अंतिम सुनवाई नहीं है, मैंने ये भी कहा था कि संभवतः अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन संभवतः शब्द मैंने प्रयोग किया था। संभवतः का मतलब है कि संभावना बन सकती है कि अंतिम सुनवाई हो, ऐसा नहीं हो पाया, ये अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई। और इसमें आज फिर से एक नई तारीख हम लोगों को मिली है जो कि है फ्राइडे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर तक का अब इसमें हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज जो चीज़ें सामने निकल के आई वो मैं बता देता हूँ। अपना अपना पक्ष सभी लोगों ने वहाँ पर रखा। एलटी अभ्यर्थियों का जो केस है साथियों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर बात बता देना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, अरे वो तो गेस्ट टीचर जो है खुद ही केस हार चुके हैं, वो हार रहे हैं केस, आप लोग बेफालतू में कोर्ट में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो भी है उन साथियों का अपना तरफ से जो मत था वो है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी कमेंट किया था कि आप कोर्ट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो केस कुछ भी नहीं है, एलटी भर्ती में वेटेज मिलने को लेकर कोई ऐसा। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर बता देता हूँ, जो भी वकील, या चाहे हमारा वकील भी है या उनका वकील भी है गेस्ट टीचर का, जो भी वकील कोर्ट के अंदर जाता है वो अपनी बेइज्जती करवाने वहाँ पर नहीं जाता है। पहली बात तो ये है, वो ये जरूर देखता है कि जिस केस को मैं लड़ रहा हूँ, जिस याचिकाकर्ता के साथ मैं खड़ा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, इस केस में कितना दम है, इस केस में ये है भी लड़ने लायक कि नहीं भी है। और एलटी का जो मामला है साथियों, बहुत गंभीर मामला बन चुका है। आप ये हल्के में मत लीजिए कि ऐसा हो जाएगा, बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि आप लोगों ने, जिन लोगों ने आज सुनवाई सुनी होगी, उन लोगों ने देखा होगा, जज ने भी कहा इसमें कि ये बहुत लंबा समय इसमें लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी किस बात की हो रही तुम्हें, इसमें लंबा समय लगेगा, ऐसा क्यों उन्होंने कहा है
और क्यों ये गंभीर मामला हो चुका है, इस पर मैं थोड़ा सा अपनी बात रख लेता हूँ। अपनी बात तो क्या है, जो चीज़ें सामने निकल के रहा है वो बात है, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो बातें मैं समझ पाया हूँ, जो बातें आज की है। साथ ही वहाँ पर साक्ष्य रखे गए कि LT अभ्यर्थियों को वेटेज न मिलने का आधार क्या है। इन लोगों ने अपने अपने एविडेंस वहाँ पर दिखाए, उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो भी वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया, हमारे वकील के द्वारा भी, आयोग के वकील के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, नियमावली दिखाई गई, विज्ञापन दिखाया गया, पृष्ठ संख्या के माध्यम से, पैरा इतना इतना अर्हता क्या है, जो भी चीज़ें हैं। साथियों, जब ये सुनवाई अंतिम दौर में थी, मैं लास्ट बात का एक बार बता देता हूँ पहले, जब ये बात अंतिम उसमें थी सुनवाई, तो जज ने जो कहा था लास्ट में, सारी चीज़ें आऊँगा, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि LT जो गेस्ट टीचर हैं उनका मामला भी इतना हल्का नहीं है। वो लोग भी वहाँ पर बहुत सारे तथ्य लेकर के गए हैं, बहुत सारे पॉइंट उन लोगों के पास हैं, ऐसा नहीं है। 2009 की नियमावली का हवाला वहाँ पर दिया गया। 2009 की नियमावली में कहीं ना कहीं किसी नियमावली में उल्लेख है, संभवतः 2009 की ये है जितना मुझे याद कर पा रहा हूँ। 2009 की नियमावली में कहीं ना कहीं ये उल्लेख है कि इनको जो है माध्यमिक में पढ़ाने वाले टीचरों को कम से कम 1.5 अंक, अधिक से अधिक 25 अंक का जो है वेटेज मार्क्स दिया जाने का प्रावधान है। ऐसा जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ, ऐसा है जहाँ पर मैं देख पाया हूँ, प्रावधान कहीं ना कहीं पर ये उल्लिखित है। और जो 2014 की नियमावली है उसमें इन लोगों के लिए कुछ वो नहीं, क्योंकि नियमावली चेंज हो गई थी 2014 में, आपसे भी जानते हैं। तो लास्ट में जज ने जो बोला कि भाई अगर हम 2009 की नियमावली को मानते हैं तो सरकार को इन लोगों को वेटेज मार्क्स दे देने चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें तो खैर उसमें निकल करके आई कि किसी को सरकार ने आउटसोर्स के माध्यम से लगा दिया, किसी को शिक्षा मित्र बना दिया, किसी को शिक्षा बंधु बना दिया, पता नहीं किस आधार पर बनाया, भगवान जाने, ये तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो बातें आई, यदि कोर्ट ने सीधा कहा है, जज ने, यदि हम 2009 की नियमावली को मानते हैं तो इन लोगों को वेटेज दिया जाना चाहिए, और यदि 2014 की नियमावली का माने जाए तो फिर तो इनको वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। तब सरकार सही है, विज्ञापन सही है, आयोग सही है, जो भी है चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें इसमें निकल करके आई, और ये तो नहीं बता पाए कि क्या सही है, 2014 वाली नियमावली सही है कि 2009 की नियमावली सही है। जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने क्लियर करने को कहा है कि आपने किस आधार पर, जब भी विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन बनाया गया था। साथियों, आपसे भी जानते हैं, हम लोग आयोग को तो बोल रहे हैं कि भाई आयोग ये है वो है, जो भी है आयोग का, आप जानते हैं एक बॉडी है जो हमारे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। आयोग ने वहाँ पर अपना पक्ष तो क्लियर रखा है। जो भी हमारे पास भाई विज्ञापन आता है, हम विज्ञापन के आधार पर जो भी आता है हम उसमें देखते हैं कि कुछ खामियां इसमें है कि नहीं है, वापस कर देते, नहीं तो विज्ञापन जारी करवा के हम उस पर परीक्षा करवा देते हैं। लेकिन जज ने कहा कि जब ये रोस्टर जो बना, इसमें आरक्षण का, क्षैतिज आरक्षण का, या जो भी आरक्षण इसमें है, जो जो भी चीज़ें अर्हता इसमें जोड़ी गई है, इन सभी में वहाँ पर ये उल्लेख नहीं किया गया है गेस्ट टीचरों का अनुभव की जो बात है, अनुभव के आधार पर ही ये लोग वेटेज मांग रहे हैं। वो 9 साल शिक्षा विभाग में पढ़ाते हुए हो गया है, ये है वो है, जो भी है वेटेज के हकदार हैं। किस आधार पर है वो तो अब अंतिम उसमें ही पता लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उल्लेखित तो जरूर हुआ है साथियों। इसलिए LT का केस बहुत वो बन जाता है, गंभीर बन जाता है, और अंतिम सुनवाई इस पर नहीं हो पाई है। अंत में 2-3 वकीलों ने, पल्लवी बहुगुणा जी, संभवतः जितना मैं याद कर पा रहा हूँ उनका नाम पल्लवी बहुगुणा जी था, और आदित्य प्रताप सिंह जी जो हमारे वकील थे, हमारा पक्ष रख रहे थे। 2-3 वकीलों ने मंडे ट्यूसडे के उसमें मांगा था कि ट्यूसडे को इस पर अंतिम अगली सुनवाई रखी जाए, लेकिन बाद में फिर यह हुआ कि फ्राइडे को जो है, इसने इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसा उन्होंने कहा इतनी जल्दी भी क्या है, ये मामला लंबा चलेगा, और 6 दिसंबर की इसमें डेट अब लगाई हुई है। अब साथियों काम की बात पर आते हैं। ये तो थी बात, 6 दिसंबर की डेट आ चुकी है। अब जो जो चीज़ें बीच में है, मैं एकदम वो भी नहीं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके आई, लेकिन मैं शॉर्ट माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या है। 6 दिसंबर को सुनवाई आई है, पॉइंट मैंने बता दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, आयोग को भी, सरकार को भी, और गेस्ट टीचरों से भी, गेस्ट टीचर के जो वकील है उनसे भी बहुत सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पर मांगी गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें कोई मुझे शर्म की बात नहीं है। हम हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं पहले से ही, और आधे से ज़्यादा कोर्ट में जो मामले चले हैं वो इंग्लिश में चले हैं साथियों। इस बात को कहने में मुझे कोई भी वो नहीं है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई है, और अंग्रेजी में हमारा हाथ ज़रा कमज़ोर है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत वहाँ पर, क्योंकि हिंदी में बात रखी जाती तो शब्द सा हम उस चीज़ को ग्रहण कर पाते, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में, फिर इंग्लिश में चलता जा रहा था बहुत सारी चीज़ें। तो जितना मैं मतलब समझने का मैंने प्रयास किया है, ऐसा नहीं है, मैंने समझने का काफ़ी प्रयास किया है, तो पूरी तरह से इंग्लिश की बातों को, जो इंग्लिश में उन्होंने कहा है, इतनी चीज़ें तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके सामने आई हैं। और
इतना मुझे पता है कि आयोग से भी और सरकार से भी और गेस्ट टीचर के जो वकील हैं उनसे भी बहुत सारे एविडेंस या बहुत सारे अभी दस्तावेज मांगे रखे हैं इसमें कि मतलब किस आधार पर क्या है, ये सब चीज़ें उनसे मांग रखी है। लेकिन साथियों, आप और हम जैसे लोग आखिर कब तक पिसते हुए रहेंगे? जो संदेश, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो अब है काम की बात। कोर्ट कचहरी का मामला है तो बहुत लंबा चलता रहता है। पिछली बार वालों को आपको पता है, रिजल्ट आ गया था 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था 2021 में, और 1 साल तक मामला कोर्ट में लटका हुआ रहा। हमारा तो अभी 3 महीना हुआ है कोर्ट गए हुए, 2-3 महीने हुए अभी। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हमारा भी 1 साल चला जाए, ऐसे मेरी कोई मानसा नहीं है। हम ये चाहते हैं तुरंत से तुरंत हमारा मामला वो हो, क्योंकि हम लोग बहुत मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो चुके हैं, तमाम तरीके से दबाव झेल रहे हैं, हर तरह के वो झेल रहे हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, मैं भी और आप लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, एलटी का रिजल्ट बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से जारी हो, जिससे कि जिन लोगों का भी चयन हो रहा है उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे और वो लोग अपना जो है भविष्य बना सकें। ऐसा हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं कोर्ट कचहरी की बात, कोर्ट कचहरी के मामले चलते रहते हैं, तारीख पर तारीख, आपने एक मूवी में भी देखा होगा, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। ये कोर्ट कचहरी का मामला है, आसानी से इतनी जल्दी राहत मिल जाए ऐसा थोड़ा सा मुझे असंभव सा लगता है। तो साथियों, ये थी बात। लेकिन आप लोग और हम लोग आखिर कब तक पिसते हुए रहेंगे? इसका असली जिम्मेदार है कौन? आपको ये समझना पड़ेगा। ये जो मामला पूरा चला है, इस मामले प्रकरण आखिर ये निकल कर कहाँ से आया, इसका असली जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है साथियों? आप कमेंट करके बताइए। मैं तो क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इन सब का जो ये मामला चला है, इन सब का असली जिम्मेदार है सरकार। जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि सरकार के कारण ही शिक्षा विभाग में जो भी अव्यवस्थाएँ हैं, जो भी खामियां हैं शिक्षा व्यवस्था में, उसी के कारण हम लोग ये दंसा झेल रहे हैं। जो भी हम लोग भुगत रहे हैं, सब शिक्षा विभाग और सरकार की वजह से झेल रहे हैं। मैं इसमें क्लियर बात कर देता हूँ। ये मेरा अपने व्यक्तिगत जो मैं समझ पाया हूँ उतना है। क्योंकि साथियों, अगर शिक्षा विभाग में या हमारी सरकार के कामों में खामियां नहीं होती तो ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती। आपने देखा होगा, कोई भी भर्ती, एलटी की मैं बात कर देता हूँ, एलटी की कोई भी भर्ती आती है सीधा कोर्ट में चली जाती है। रिजल्ट बाद की बात है, पहले वो कोर्ट में चली जाती है। तो भैया, जब भर्ती ने कोर्ट में ही जाना था तो पहले विज्ञापन में ये भी लिखा देना चाहिए था कि भैया ऐसा है कि भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है। पहले उस हिसाब से देखेंगे भाई हम अपना, ये भर्ती कोर्ट में भी जाएगी, तब कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। आप अब देखो, आप लोगों ने भी, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया और अपना वकील भी किया, वहाँ पर जो भी था अपना पक्ष रखा भाई। ऐसे तो मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग साथी कह रहे हैं कि हम लोगों ने, एलटी अभ्यर्थियों ने जो वकील की थे वो अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख पाए थे। साथियों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी वकील ऐसा नहीं चाहता है कि मैंने किसी के मैं लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ मूक दर्शक बन के देखता रहूँ क्या क्या चल रहा है। अपनी बात रखने का प्रयास ज़रूर करता है। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि मौका नहीं मिल पाता है वो सारी चीज़ें रखने का जो हम रखना चाहते हैं। कम समय मिलता है, लेकिन कम समय में अधिक बात कहना होता है। और उन्होंने प्रयास भी किया है, ऐसा नहीं है, प्रयास बहुत अच्छा किया है। कला विषय के जो वकील थे उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अपना पक्ष वहाँ पर रखा है। जो साफ बात है, ईमानदारी की बात बतानी चाहिए, जो चीज़ हमने देखी है बहुत अच्छा अपना वो वहाँ पर रखा है। और गेस्ट टीचर के वकील तो आप जानते हैं, जो इस केस को लगातार मजबूत बनाते हुए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉइंट तो उन लोगों के पास भी है, तभी ये केस ना, क्यों कमज़ोर अगर केस होता तो ये पहले दिन ही सॉर्ट आउट हो जाता मामला। इसीलिए लंबा लंबा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी निकल के आएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल ना रखें एलटी अभ्यर्थी हार चुके हैं, ऐसा मत सोचिए आप। अभी ना कोई हारा है और ना कोई जीता है, संघर्ष का मैदान है, संघर्ष लगातार जारी है, संघर्ष चल रहा है। हार जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी लड़ाई गंभीर रूप से होने वाली है, बहुत आगे चढ़ने वाली है लड़ाई अभी एलटी की। तो अभी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मैं खुद भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं हताश हो जाऊँ, निराश हो जाऊँ, ऐसा नहीं सोचना है। सकारात्मक रहने का प्रयास करना है। जब भी इस मामले में सुनवाई होगी, मुझे अंदर से लगता है, मेरी आत्मा कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आना है, चाहे जितना भी लंबा इसमें समय लग जाए। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इतना मुझे भरोसा है कि एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला आना है। हाँ, यद्यपि उसके लिए भाई कुछ कदम हमको भी उठाने पड़ेंगे और कुछ सरकार को भी हम लोगों के उसमें सोचना चाहिए, हम लोगों के हित में सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि ये जो आएगा अंतिम फैसला एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। लेकिन निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में ऐसा चलता रहता है। एक एलटी का हमने परीक्षा दी है, हमें इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य मतलब दांव पर लगा हुआ है। अब होना क्या है आगे, आप सभी जानते हैं। यदि वेटेज, भगवान करे, यदि वेटेज मिल भी जाता है गेस्ट टीचरों को, तो भैया गेस्ट टीचरों को तो वैसे भी मजे हैं। आपको पता होगा उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था, साहब हमारी सैलरी बढ़ा दो, इतने साल काम करते करते हो गए हैं। उन लोगों की सैलरी बढ़ चुकी है, ठीक है, उनकी मांग पूरी हो चुकी है।
उन लोगों की अब एक मांग कोर्ट में चल रही है, अजी हमने तो इतने साल काम कर दिए, हमको अनुभव के आधार पर अधिमान दिया जाए, वो मामला विचाराधीन है। तो वो तो अपनी मांग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन एलटी अभ्यर्थी हम लोग अपना भविष्य का हित चाह रहे हैं, अपना हित चाह रहे हैं, उसके लिए हमें भी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि यदि उनको वेटेज मिल जाता है साथियों, गेस्ट टीचरों को, तो 613 पदों पर जो प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है, क्योंकि एक बात कोर्ट में कही गई थी कि जो नियम मैं बता रहा हूँ 2009 का, जो उसमें नियम का उल्लेख उन्होंने किया है, उसमें लिखा हुआ है कि सरकारी विद्यालयों में जो भी अतिथि शिक्षक या इत्यादि जो भी पढ़ा रहे हैं, इन लोगों को अनुभव के आधार पर वेटेज जो मिलना है। 9 से 12 तक पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, 9-10 तक तो एलटी हो गए, 11-12 लेक्चरर के लिए भी ये कल के दिन डिमांड उठेगी साथियों। और यदि उन लोगों को वेटेज मिल जाता है तो ये क्लियर बात है, गेस्ट टीचर में जो प्रवक्ता गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे हैं उन लोगों का भी वेटेज मिलेगा। ये आप क्लियर मान के चलिए, उन लोगों को भी वेटेज मिलेगा और वो भी सेम इसी लड़ाई को लड़ेंगे, इसी रास्ते से लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। इसलिए एलटी अभ्यर्थियों को जीतना इस समय जरूरी है, ताकि एलटी में भी और प्रवक्ता में भी, भैया सीधी बात है, वो जो सीधी भर्ती होती है उसमें वेटेज जैसी कोई चीज़ तो नहीं मिलनी चाहिए, सीधी बात है। भैया हम तो नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सोचिए गेस्ट टीचर में क्या हो रहा है, जो लोग अभी गेस्ट टीचर लग रहे हैं ये पुरानी वेटिंग वाले ही निकलते जा रहे हैं। जो लोग अब बीएड करके बैठ रखे हैं वो ऐसे ही लाइब्रेरी में जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, फ़ोन पे आयोग और कोर्ट खेलते रहेंगे मैसेजों के माध्यम से। मैं क्लियर बात कहता हूँ साथियों, मैं इस बात को कहने में कोई वो नहीं है, हम लोग अधिकतर ऐसा करते हैं। हम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित कम है, क्योंकि आवाज़ उठाना नहीं जानते हैं, ये उठाना पड़ेगा। और इसलिए जो है कल के दिन प्रवक्ता की भर्ती भी वेटेज की उसमें चढ़ सकती है, वेटेज उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि उनकी मांग भी कहीं ना कहीं जायज़ होगी। जब एलटी को मिला है तो हमको भी वेटेज मिलना चाहिए, उनकी मांग जायज़ हो जाएगी। इसलिए इस समय एलटी अभ्यर्थियों को मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे और एलटी अभ्यर्थियों के हित में फैसला आए। साथियों ये तो थी बात। कुछ दिन पहले मैंने तब तो शायद ये हमने वकील करने को लेकर के इत्यादि कोई बात नहीं की थी, आज से 1 महीने पहले के लगभग बात होगी। हमने ग्रुपों में, बहुत सारे ग्रुपों में अपने मैसेज भी डलवाया था, बात भी की थी कि साथियों दबाव बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ को लेकर के। रिजल्ट जल्द निकालना हम चाहते हैं, लेकिन हम घरों से बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, फ़ोन पे रिजल्ट चाहिए तुरंत, कब लिस्ट आ जाए, कब सूचना आ जाए कि हाँ एलटी का रिजल्ट जारी हो गया, भाई अपना नाम, रोल नंबर जो भी देखना है वो देखो। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम कमरों से बाहर निकले, अपनी इस लड़ाई का हिस्सा बने, संघर्ष करें। जो ज़रूरत है इस समय एलटी अभ्यर्थियों को संघर्ष की जरूरत है, वो संघर्ष हम लोग करें, ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं। हमने कहा था हम आंदोलन करते हैं, दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर कि जल्द रिजल्ट निकालो आप। तब ये इतना भी गंभीर मामला कोर्ट में नहीं बना था, ये उस समय इतना नहीं था, इसमें एक भी सुनवाई इस पर नहीं हुई थी। उस समय हमने कहा था कि दबाव बनाते हैं, क्या पता कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिले, लेकिन कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ। मैंने एक मैसेज पास करवाया यूट्यूब के माध्यम से कि साथियों ऐसा काम करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे अपनी बातें रखते हैं और हमने एक पत्र तो देना है, पत्र के माध्यम से केवल अपनी बात कहनी है कि सर आप रिजल्ट जल्द निकालने की कृपा कीजिए। हमने इतनी सी बात उनको बतानी थी। अब वो उनका वो था कि वो क्या करते हैं इसमें आगे, लेकिन अपनी तरफ से हमने संघर्ष करना था, वो हमने किया नहीं। 3 से 4 लोगों ने केवल मैसेज किया कि सर आप कहीं भी बुलाएंगे हम कहीं भी चलने के लिए तैयार है, और सब ने नेतृत्व करना है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन हम 3-4 लोग ही तैयार हो पाए। उसके अलावा अब आप सभी जानते हैं एलटी रिजल्ट के इंतजार कितने लोग कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। जो साथी संघर्ष कर भी रहे हैं, अब उनको क्या कहा जाएगा, अरे इन्होंने तो वकील ऐसा किया, उन्होंने वकील वैसा किया, लेकिन हमने अपने आप क्या किया ये हम कभी नहीं देखेंगे, ये हम कभी नहीं जानते हमने अपने आप क्या किया। अरे उन लोगों ने नेतृत्व करने का बेड़ा तो उठाया, हम लोग कितना बेड़ा उठा रहे हैं। मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ साथियों, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब से मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, यही मेरा काम नहीं है। आप अगर ये बोलेंगे कि सर हम एक आंदोलन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो करें, आप आइए तो मैं आने के लिए भी तैयार हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई सिलेक्शन जिसका होना है ठीक है, जिसका भी होगा वो भगवान करे, जिसका भी होने की संभावना है उसका हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों का साथ भी ना दे। उन लोगों का साथ देना वो हमारे साथ ही हैं, उन लोगों का साथ भी हमको देना चाहिए, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए। इतने मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा साथियों 6 तारीख को सुनवाई इसमें होनी है, और मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि ये अंतिम सुनवाई होगी, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, ना मैंने पहले किया था ना मैं अभी कर रहा हूँ। कोर्ट कचहरी का मामला है, यदि हाँ इतना मैंने बता दिया है कि यदि मान लो गेस्ट टीचर के फेवर में फैसला आ जाता है कि नहीं इनको वेटेज मिलना चाहिए,
ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारे साथ ही एलटी अभ्यर्थी के साथ ही बहुत सारे लोग अभी भी जागरूक होंगे, कुछ लोग होंगे जागरूक अभी भी, जिनको अब अपने आत्मसम्मान की बात आ चुकी है, वो लोग आएंगे हमारे साथ में और हम डबल बेंच में इस केस को ले जाएंगे। वहाँ से भी नहीं होते सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जाएगी, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हमारे साथ ही तैयार हो रखे हैं, जिनसे मेरी व्यक्तिगत बात भी होती रहती है, और वो लोग मुझे इस समय देख भी रहे होंगे। बहुत सारे प्यार, बहुत सारा समर्थन आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग नकारात्मक हो जाते हैं, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। हालांकि मैं रिप्लाई में जरूर लिखता हूँ और बहुत ही क्लिष्ट शब्दों में मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, मैं जानता हूँ, और ऐसे लोगों को ऐसा करना भी जरूरी है। लेकिन नकारात्मक कमेंट से मैं अपने दिमाग में कभी नहीं लेता हूँ कि ऐसा क्यों लिख रहा है। अरे भाई, जिसकी ये सोच है वो वैसे ही लिखेगा, सीधी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक रहना भी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग हार चुके हैं। हम हारे नहीं है साथियों, अभी लड़ाई जारी है, संग्राम जारी है। और इस संग्राम में, इस यज्ञ में सबकी आहुति जरूरी है, संघर्ष रूपी आहुति सबकी जरूरी है। संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे, तभी हम लोगों का सकारात्मक परिणाम आ पाएगा। अन्यथा खामियां बहुत सारी है, अब हम उन खामियों को गिनाते रहेंगे क्या है क्या है क्या है, तो उस पर बहुत लंबा समय लग जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा केवल इतना सा ध्येय, इतना सा लक्ष्य होना चाहिए कि एलटी का परिणाम निकालने के लिए अपने आप से व्यक्तिगत एक आदमी ये सोचे, हर आदमी ये सोचे, यार मैं क्या कर सकता हूँ एलटी भर्ती को निकालने के लिए, करके मेरे से क्या हो सकता है। क्या मेरे से इतना हो सकता है कि मैं 10 लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज करूँ, भाई एलटी का रिजल्ट कब आ रहा है? इतना ही हो पाएगा आपसे? इतना तो नहीं हो पाएगा, इतने से तो काम में नहीं बनेगा। आपको इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि संघर्ष कीजिए, उन लोगों का साथ देना पड़ेगा, तभी आपकी आहुति इस यज्ञ में मानी जाएगी। अन्यथा जैसा हम लोग घरों में बैठे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कभी टेलीग्राम में, कभी व्हाट्सअप में, और दूसरी बात, प्रवक्ता भर्ती की तैयारी पूरे मनोभाव से नहीं कर पा रहे हैं। ये सच्चाई है, और जो सच्चाई है मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप में से कोई एक दो के लोग होंगे जो बिल्कुल एलटी से ऐसा हो रहा है कि नहीं यार छोड़ो, एलटी उल्टी जब होगा देखी जाएगी, पहले प्रवक्ता की तैयारी करो। पर अब उन लोगों के दिमाग में ये बात भी आ गई है कि यदि वेटेज मिलता है तो प्रवक्ता भर्ती भी वेटेज की भेंट चढ़ेगी, कन्फर्म बात है। इसलिए वो भी अब तैयारी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टाइम पहले तो कर भी रहे होंगे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को केवल इतना सा संदेश बताना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, कोर्ट में 51 मिनट तक सुनवाई चली है भाई, बहस 51 मिनट तक हुई है। 51 मिनट में बहुत सारे किसने क्या बोला, ये पॉइंट मैं आपको नहीं रखना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई केवल इतनी थी कि हमारे पक्ष में परिणाम आए, और वो आया नहीं। आज सीधी बात ये है, नहीं आया है। 6 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। अब उस दिन आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन संघर्ष तो हमको करना पड़ेगा तब तक के। अब ऐसे थोड़ी कि 6 तारीख से पहले हम कुछ ना करें। वो देखते रहें, यूट्यूब में आते रहते हैं 1-1.5 मिनट की वीडियो, 40 मिनट तक हो, 40 सेकंड तक हो, यही बोलते हैं आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसी जानकारी दी जाती है, वैसी जानकारी दी जाती है। लास्ट की 20 मिनट में बोलते हैं साथियों, ये जो अखबार की कटिंग मैंने लगाई है वो फर्जी है, जो खबर मैंने ये दिया था, इन्होंने बात की थी, ये ऑर्डर उस दिन का है, ये ऑर्डर उस दिन का है, और हो गया, नमस्कार, बात खत्म। आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने का मेरा मतलब केवल इतना सा है कि आपको हमेशा संघर्षरत रहना पड़ता है। मान लो आप, हम में से कोई भी टीचर बन जाते हैं, कल के जैसे गेस्ट टीचर आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं भाई, वो लोग भी तो संघर्ष कर रहे हैं। टीचर होने के बाद वो लोग भी तो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कल के दिन हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़े। तो जब हमारे संघर्ष करने की आदत अभी से नहीं होगी तो बाद में वो आदत कहाँ से आएगी, आप सोच रहे होंगे। मैं क्या कहने का प्रयास करना चाह रहा हूँ, परिणाम आएगा साथियों, 6 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, और जिस दिन भी परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। उसके लिए हमको निसंदेह संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम कहीं ना कहीं एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, ऐसे हमें उम्मीद है, आशा है। तो साथियों, आज इतनी सी बात मैंने आप लोगों को बतानी थी। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ 23 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। लेकिन मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस बीच में जो जो चीज़ आज निकल करके आई है, उसके लिए आप लोग भी अपने आप में मनन चिंतन करना कि हाँ, वास्तव में मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, कितना नहीं है, कितना मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, ये आप सभी जानते हैं। जिन लोगों ने भी कमेंट के माध्यम से मेरी वीडियो का इंतजार किया है, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इंतजार करते हैं, अपना प्यार और समर्थन मेरी वीडियो को देते रहते हैं, मेरे विचारों को देते हैं। वीडियो मायने नहीं रखती है, विचार मायने रखते हैं। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो सभी एलटी अभ्यर्थियों की लड़ाई है, इसलिए सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट निकालने को लेकर के हम लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। परिणाम आएगा संघर्ष के बाद आएगा, उससे पहले आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज सुबह से इतने लोगों ने मैसेज, इतने लोगों ने फ़ोन कर दिए, सर क्या हो रहा है, आप जुड़े हुए हो नहीं जुड़े हो, क्या हो रहा है सुनवाई में। अब वहाँ सुनवाई ऑनलाइन में देख ही रहा था, तो अब मैं बीच में कैसे बता दे क्या हो रहा है।
अब सुनवाई तो चल ही रही है ना, अभी क्या होगा कुछ बता थोड़ी सकते हैं। हाँ, जब सुनवाई पूरी हो गई तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आज क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई है। बाकी मैंने बताया कि अंग्रेजी में हाथ कमज़ोर है, और अंग्रेज एक ऑर्डर अभी आएगा कोर्ट का, आज शाम के कल तक वो आ जाएगा, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले उसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में, जैसे भी वो बताते हैं। आप लोग उस ऑर्डर के माध्यम से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आज कोर्ट में हुई है, क्या क्या चीज़ें ऑर्डर में लिखी हुई है। लेकिन हाँ, समराइज़ करके मैंने बताया कि इतने ये चीज़ें हुई है, ऐसा ऐसा कहा गया है। तो लड़ाई ये है साथियों, इसलिए हम सबको आगे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और इससे जुड़ी अन्य भी जानकारियाँ, जैसे कि अब कुछ लोग तो संघर्ष के लिए प्रेरित होंगे भी, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आप कुछ योजना बनाइए, अब इसमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं भी मैसेज करता हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को मैसेज करता हूँ कि इसमें अब क्या किया जाना चाहिए, क्यों हमको चिंता रहती है, बार बार हम ये लोग सोचते हैं कि भाई अब इसमें क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, और भी जो अन्य साथी अभी संघर्ष के साथी बनेंगे हमारे, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी की भी ऐसे बाय कॉमेंट, अरे रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं रिजल्ट आएगा तो सब आएगा, तो ये भारी पड़ी हुई है। अब सोचिए अगर हर आदमी अगर यही सोचता, आज हिमांशु गुप्ता जी हैं, मंथन जी हैं, जो लोग आज कोर्ट में खुद भी मौजूद थे सुनवाई के दौरान, और जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया है संघर्ष का, वो भी अगर यही सोचे तो तब तो ना हमारा पक्ष वहाँ पर रखा जाता, और ना ही मतलब ये चीज़ें होती। इसलिए सबको संघर्ष करने पड़ेगा साथियों। मैं आपसे केवल इतना ही बात करने के लिए आया था। अन्य जो भी जानकारियाँ होगी इससे जुड़ी, या अन्य भी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई जानकारियाँ होगी, मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर जरूर करूँगा। आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि हाँ इसके विचार सही हैं, ये भाई सही बोलता है, या जो भी है चीज़ें मतलब ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर नहीं भी करते हैं तब भी मैं आपको ज़बरदस्त नहीं बोलूँगा कि नहीं, आप शेयर कीजिए ही कीजिए, आप सब्सक्राइबर कीजिए ही कीजिए, जो भी आपको जो लगता है वो आप कीजिए। मैं यूट्यूब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, केवल अपने विचारों को रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।